हेलो पाइलवान, जिन्होंने भी ये ब्लैक टूरमलाइन का ब्रेसलेट चूज किया है, हो सकता है उन्हें किसी निगेटिविटी से प्रोटेक्शन की जरूरत है। इसी ब्रेसलेट में मेरे आधे टाइगर आई के भी क्रिस्टल्स हैं जो हमें कॉन्फिडेंस की लिए जरूरी होते हैं। तो कहीं ना कहीं पहली पाइल को कॉन्फिडेंस की कमी भी हो सकती है। तो ईश्वर आपके लिए ये भी संदेश दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको खुद को प्रोटेक्टेड रखना है, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होने देनी है। ये चीज आपके जीवन में बहुत जरूरी है। आप कहीं ना कहीं निगेटिविटी का शिकार होते होंगे, इसीलिए आपको प्रोटेक्शन की जरूरत को बताया जा रहा है। आप भी ये ब्रेसलेट यूज कर सकते हो, अपने साथ कैरी कर सकते हो, अपने हाथों में डाल सकते हो, या फिर उसके क्रिस्टल्स भी आते हैं, उसको अपने साथ अपने पॉकेट में या काम की जगह पे भी कैरी कर सकते हो। आप उसे प्रोग्राम कर सकते हो कि मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, मेरी निगेटिविटी, कोई भी निगेटिविटी हो वो मेरे तरफ ना आए, इसके लिए आप प्रोटेक्शन मांग सकते हो। इस कार्ड से ईश्वर आपको ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहो, ऑनेस्टली काम करते रहो। जो भी सच है वो आपको जरूर जीत दिलाएगा। हो सकता है आपके जीवन में ऐसी सिचुएशंस आती होंगी जहां पर जो भी झूठ है, फरेब है, उसको आप कहीं ना कहीं जीतता हुआ देखते होंगे। तो कहीं ना कहीं आप खुद के रास्ते को देख के, खुद की नीयत को देख के कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ कंफ्यूजन भी हो सकती है कि सही रास्ते पर चलने से क्या मुझे सक्सेस मिलेगी। जो ये लोग गलत काम कर रहे हैं, गलत तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करके काम करवा रहे हैं, तो क्या यही जीतेंगे? तो ऐसा नहीं है, वो कभी ना कभी एक्सपोज जरूर होंगे। आपको सच्चाई की राह पर चलना है। हाँ, हो सकता है कि सच्चाई की राह बहुत लंबी है और इसका रास्ता भी ग्रीनरी से भरा हुआ नहीं है। यहाँ पे बहुत उतार चढ़ाव है। आप देख पा रहे होंगे इस कार्ड में कितने सारे चट्टाने हैं, कैसा रूखा रूखा रास्ता है। यहाँ पे कोई फैसिनेशन नहीं है, कोई सुंदरता नहीं है, आड़ा टेढ़ा रास्ता है। ये सच्चाई का रास्ता है। तो हो सकता है आपको भी अपने जीवन में ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई के साथ जीते वक्त मुश्किलें आती हैं, लेकिन ये मत भूलिएगा कि ईश्वर सदा आपके साथ है। आखिर में जीत आपकी ही होगी। जो जीत का सेहरा है वो आपके ही सर पर सजेगा। कहते हैं ना कि ऊपर वाली की लाठी में आवाज नहीं होती। तो इस तरह से जब झूठे लोगों पे डंडे पड़ते हैं तो आप समझ जाओगे कि अब उनका वक्त खत्म हो गया है। तो सही रास्ते पे चलते रहिए, अपनी सच्चाई के आधार पर जीते रहिए, और कुछ ना कुछ आपके लिए नया वक्त आ रहा है, नई चीजें आ रही है, कुछ नया आप स्टार्ट करने वाले हो अपने जीवन में। कोई नया कम्युनिकेशन हो सकता है अभी अभी आपकी किसी के साथ मुलाकात हुई हो,
ये कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको आपके जीवन में सहारा दे, या हो सकता है ये आपके बिजनेस में सहारा दे। तो ऐसी भी संभावनाएं है कि ये रिश्ता, या कोई कल्पना हो सकती है कि आपको लग रहा है कि कुछ नया स्टार्ट किया जाए, कुछ चीजें हैं जो नए तरीके से की जाए। तो ये सारे आइडियाज जो आपको आ रहे हैं, ये आपको अपने सक्सेस की ओर लेके जाएंगे। तो ईश्वर आपको यही बोल रहे हैं कि जो भी आपकी इंट्यूशन या जो आपकी अंतरात्मा आपको बता रही है, तो जरूर उसे फॉलो कीजिए। यही रास्ता आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगा। जुड़िए अपनी अंतरात्मा की आवाज से और पूछिए कि मुझे क्या लग रहा है। थोड़ी देर शांति में बैठकर आपको विचार करना पड़ेगा कि मुझे क्या लग रहा है। सारी कंफ्यूजन्स को दूर रखिए, औरों के प्रभावों को दूर रखिए। जो आपकी खुद की आवाज बोल रही है, उस पे चले जाइए। ईश्वर से मदद मांगिए। आप जिन्हें भी मानते हो, वो परम पिता परमात्मा बहुत दयालु है। आपको कहीं ना कहीं से मदद जरूर मिलेगी। तो विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये येलो सिट्रीन क्रिस्टल का जो ब्रेसलेट है उसे चूज किया है, कहीं ना कहीं ये कार्ड भी यही बता रहा है कि आपके जीवन में आपकी होप्स क्यों कम हुई है। आप कितने आशावादी थे, कितने होपफुल थे जीवन को जीने वाले, फिर आज ऐसी घड़ी क्यों है कि आप इतनी निगेटिविटी से घिर गए हो। तुम्हें लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। ईश्वर तुम्हें यही संदेश दे रहे हैं। हो सकता है आपके जीवन में पुराने समय में, बीते समय में कुछ ऐसी चीजें हुई जिन्होंने आपको तोड़ के रख दिया। ऐसे लोग भी मिले होंगे आपको जो आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। हो सकता है आपके बिजनेस में, करियर में आपको सक्सेस नहीं मिला, लेकिन ये तो हर एक के जीवन में होता है। इससे हार के बैठना क्या तुम्हारा स्वभाव है? और ये बीते वक्त में हुई बातें अब याद कर करके क्या हो रहा है? तुम्हारी मनस्थिति बिगड़ रही है। तुम रातों को सो नहीं पा रहे हो, तुम्हें एंजाइटी हो रही है। क्या ये सही है? इसका असर अभी तुम्हारे वर्तमान के कामों पे पड़ रहा है। तुम तो एक अच्छे बच्चे हो, एक बहुत ब्रेव, बहुत समझदार बच्चे हो, तो फिर ऐसे भूतकाल की चीजों में क्यों अटके पड़े हो? क्या ये भूतकाल की चीजें सदा रहने वाली है? नहीं ना। जैसे रात खत्म होते ही सूरज अपना उजाला फैलाता है और हर एक को जीवन की नई आशा लेकर आता है, चाहे कितना भी गहरा अंधेरा हो। वो हर समय तो नहीं रह सकता, उसका भी एक समय है ना। उसको तो एक दिन जाना ही है। तो दुख भी हमें थोड़ी देर के लिए है। हाँ, हो सकता है वो काटने थोड़े मुश्किल होते हैं, भुलाने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन नामुमकिन तो नहीं होते। अगर उनको हम नहीं भुलाएंगे, नहीं छोड़ेंगे, तो आने वाली खुशियों को झोली फैलाने के लिए जगह कहाँ रहेगी? अगर आपकी झोली में आप कांटे भर के रखोगे, तो फूल कहाँ से लाओगे? फूल कहाँ रखोगे? तो निकाल फेंक दीजिए ये कांटे, निकाल फेंक दीजिए वो तकलीफें, वो दुखदाई जो एक्सपीरियंसेस थे आपके, उन्हें निकाल फेंक दीजिए और जगह बनाइए आने वाले नए फ्यूचर के लिए।
बहुत सारी खुशियां आपका वेट कर रही है। इस एनर्जी में आपको बिल्कुल नहीं रहना है। सारी निगेटिविटी को छोड़ देना है। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ये ग्रीन ब्रेसलेट को चूज किया है, उनके लिए देखते हैं ईश्वर का क्या संदेश है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये पाइल किसी लव रिलेशनशिप में है, ऐसा भी लग रहा है। जो दिल के रिश्ते हैं, ये कुछ ना कुछ इनके जीवन में आए हैं, अभी नए रिश्ते हैं और इन्हें वो आकर्षित कर रहे हैं अपनी ओर। कहीं ना कहीं ऐसी भी फीलिंग मुझे आ रही है। हो सकता है ये ऐसे कुछ ही लोग हो। ईश्वर का संदेश ये है आपके लिए कि आप किसी भी काम में कंसिस्टेंट रहते हो, दिल से सोचने वाले हो। अगर किसी को अपना मान लिया तो आप उनके लिए बहुत सारा टाइम, बहुत सारी अपनी एफर्ट्स लगाते हो वहां पे। हो सकता है आपके जीवन में अभी कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है कि आपके जीवन में कोई नया इंसान आ रहा है, कोई नया रिश्ता आ रहा है। ऐसी भी हो सकता है कि आपको कोई पसंद आया है और आप चाह रहे हो कि किसी को मैं प्रपोज करूं, या ये कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि आप चाह रहे हो कि मैं उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करूं, या आपने कोई प्रपोजल दिया है और अब आप उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपके लिए यही संदेश दे रहे हैं कि आपको फल की चिंता नहीं करनी है। आपने अपना काम बहुत बखूबी कर लिया है। जो आपके हाथ में था आपने कर दिया है। आपके एफर्ट्स भी सही लगे हैं, आपके इंटेंशंस भी सही थे, और जो आपने किया वो बिल्कुल सही था। अब आप कहीं ना कहीं उस चीज की ओर, उसके रिजल्ट की ओर नजरें लगाए बैठे हो, लेकिन ईश्वर आपको यही बताना चाह रहे हैं कि उसके फल की चिंता आप मत कीजिए। जो भी आपको उसका रिजल्ट आएगा वो आपके ही फेवर में होगा। जो आपके लिए सही है वही आपके लिए होगा। जो भी होता है जीवन में वो हमारे अंतिम फायदे के लिए ही होता है, लेकिन ये अलग बात है कि हम लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपने प्रयत्नों को जारी रखना है, अपने एफर्ट्स को जारी रखना है। बिल्कुल कहीं भी किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है, ना ही आपको डेस्परेट होना है चीजों के लिए। आपको एक कंसिस्टेंट लेवल पर कार्यरत रहना है, अपने प्रयत्न जारी रखने हैं। यही ईश्वर से आपके लिए संदेश आ रहा है। आपके एफर्ट्स में कोई भी कमी नहीं है तो यश आपको जरूर मिलेगा, लेकिन अभी आपको इस समय सिर्फ अपने प्रयत्नों पे, अपने इंटेंशंस पे, अपनी प्लानिंग पे, अपनी योजनाओं पे ध्यान देकर अपने कार्यों को बहुत ही सेफली, बहुत ही केयरफुल होके करना है। यहाँ पे हो सकता है आपको अपनी चीजों को सीक्रेट भी रखना पड़े, क्योंकि जब तक ये चीजें पूर्ण रूप में नहीं आती तब तक आपको उन्हें किसी को भी बताना नहीं चाहिए।
अभी सिर्फ आपके और उस कार्य के बीच में ही ये चीजें रखनी चाहिए, इसलिए क्योंकि औरों की वजह से हो सकता है आपके काम में, उसके अमल में आपको डिस्ट्रैक्शन महसूस हो, आपका फोकस हिल जाए, क्योंकि ये काम बहुत ही केयर मांग रहा है, बहुत आपका अटेंशन मांग रहा है, आपका फोकस मांग रहा है। तो इसलिए अभी इस वक्त आपको सिर्फ फोकस होके अपने उस योजना पे ही काम करना है और धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है। इसमें आपको तुरंत सक्सेस नहीं मिलने वाली है, ये सक्सेस आपको स्टेप बाय स्टेप ही मिलने वाली है और इसमें बहुत सारा पेशेंस आपको जरूरी है। यही ईश्वर का आपके लिए ये संदेश है। थैंक यू।